तो हनुमान जी कहते हैं यह प्रयास तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी का पैर पड़ गया तो गिलहरी बड़े आराम से चलते हुए रेत को ले जा रही है और जवाब देती है चलते चलते। भगवान का काम हो रहा है, मर ही जाएंगे तो क्या होगा। देखिए गिलहरी की भावना, वैसे भी गिलहरी योनि में रहकर हम कौन सा बड़ा ऊंचा काम कर लेंगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये गिलहरी सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, तो हनुमान जी ने अपने पैर के अंगूठे के नाखून का हल्का सा दबाव उसकी पूंछ पर बनाया। अब छोटी सी गिलहरी हनुमान जी के पैर के अंगूठे का दबाव कैसे सहन करती। उसे तो लगा कि उसके ऊपर पहाड़ गिर गया। जोर से चीखी, जोर से चिल्लाई। अब थोड़ी दूर पर भगवान राम बैठे थे, उनको अपने भक्त की तो सुध रहती ही है। तुरंत हनुमान जी को कहा जरा उसे उठा लाना। हनुमान जी उठा कर ले गए। भगवान ने हनुमान जी से कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु पैर किसी का पड़ जाता तो क्या होता। हनुमान जी को भगवान राम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने की बात है। जिसको विश्वास नहीं होता ना भगवान पर, अपने गुरु पर, ये गुरु वचन है, प्रभु वचन है। अरे जब वह मेरा काम कर रही थी तो उसकी रक्षा का दायित्व किसका था, मेरा था ना। तुमने ये क्या किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। भगवान ने उस गिलहरी को अपने हाथ में रखकर थोड़ी देर उसके शरीर को सहलाते रहे ताकि उसका दर्द चला जाए। सहलाते सहलाते गिलहरी स्वस्थ हो गई। लेकिन भगवान राम की उंगलियों के निशान गिलहरी के पीठ पर अभी भी, ऐसा कहते हैं कि वही निशान गिलहरी के पीठ पर है। हो सकता है कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया हो गिलहरी के वंश में। म्यूटेशन तो होता है ना, आपने पढ़ा होगा, जो जेनेटिक्स पढ़े होंगे, म्यूटेशन होता है, डीएनए जीन्स एपी जीन्स पे बदल गया होगा। चलिए कुछ भी हो सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मूल बात है, समझने की बात, भगवान सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, भक्तापराध क्षमा नहीं कर सकते। मतलब कोई अगर उनके भक्त को सताता है तो सताने वालों को उसका फल जरूर मिलता है, भुगतना पड़ता है। भक्तापराध क्षमा नहीं हो सकता। भगवान अपने प्रति किया गया अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इसका प्रकट प्रमाण सीता माता भी है। लक्ष्मण को गाली दी, वो तो बेचारे सब कुछ छोड़ाए थे, राजपाट छोड़ाए, पत्नी को छोड़ाए थे, 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पर और सोए नहीं। क्या कि जो ऐसा करेगा इतनी तपस्या, वही मेघनाथ को मार सकता था, और लक्ष्मण तो वही कर रहे थे। तो भक्त के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं करते हैं भगवान। लक्ष्मण जी सब छोड़ के आए थे, तो सीता जी कहती हैं सुंदरकांड में, लगता है मेरी जो करनी है ना उसी का फल मैं भुगत रही हूँ। अशोक वाटिका में मेरा अपहरण हो गया, मुझे लक्ष्मण जी को गाली नहीं देनी चाहिए थी। हनुमान जी से भी कहती है, जब अशोक वाटिका में मिलने गए हैं, अंगूठी दिए हैं, वो सुंदरकांड में कहते हैं मैं लक्ष्मण पर चिल्लाई, गाली दी, उसी का फल मुझे मिला है हनुमान, मैं कि भगवान से दूर हो गई। लक्ष्मण जी से कहना जो दुर्वाद हमने कहे उसका फल मैं पा रही हूँ, उनसे मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दुर्वाद गाली दी, और वही गलती तो हनुमान जी से हो गई।